देखो खंड ए का तीसरा सवाल, अति लघुरात्मक प्रश्न। अब तीसरे में पहला सवाल देखो, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो दो चर वाले समीकरण युग्म हमें दिए हुए हैं और हमें पूछ क्या रहा है कि के किस मान के लिए इसका हल क्या होगा, अनंत होगा। तो हमें के का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि अनंत हल कब होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल कब होते हैं। तो ये कंडीशन है उसकी अनंत हल होने की, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण युग्म के हल क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर a1 a2 b1 b2 का मान रख दो और उसको हल कर लो, इससे हमें किसका मान मिल जाएगा, के का मान मिल जाएगा। अब देखो a1 का मान क्या होगा, 3। a1 क्या होता है, पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3। ठीक है, तो a1 की जगह कितना आ गया, 3। और a2 क्या होता है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक, तो दूसरी समीकरण ये रही, उसमें x का गुणांक कितना है, k। तो a2 की जगह कितना आ गया, k। उसके बाद में बराबर, उसके बाद में देखो b1 का मान क्या होता है, पहली समीकरण में y का गुणांक, यहाँ पे कितना है, -2। तो b1 की जगह कितना आ गया, -2। उसके बाद में b2 क्या होता है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक, तो दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना आ रहा, 5। तो यहाँ पे b2 की जगह कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इसको हल कर लो, वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, तो k को -2 से गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कहते हैं इसे, है ना। वज्र गुणा का मतलब क्या होता है, तिरछा गुणा। तो k को -2 से गुणा करेंगे, -2k। ठीक है, बराबर 3 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें k का मान निकालना है, तो k के साथ -2 गुणा हो रहा है और -2 का जब पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, तो पक्षांतरण करने में ये कहाँ जाएगा, बट्टा में। तो 15 पहले से था, -2, ठीक है, आगे बट्टा में। तो k का मान कितना है, -15/2। तो दिए गए समीकरण युग्म का हल अनंत होगा कब, जब k बराबर कितना हो, -15/2 हो। अब आगे देखो दूसरा सवाल, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो इसमें तो सीधा हमें श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, x बराबर -b + √b² - 4ac बट्टा 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है और श्रीधराचार्य सूत्र का दूसरा नाम क्या होता है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा सवाल, किसी समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमें याद होना चाहिए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र। वो देखो क्या होता है, an बराबर a + n-1d, ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, पांचवा पद, तो n की जगह कितना रख दो, 5। तो n की जगह कितना रख दो, 5। तो a5 का मतलब क्या हुआ, पांचवा पद। बराबर की जगह बराबर, a की जगह a क्या है, पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे कितना दे रखा है, a। ठीक है, तो a की जगह a लिखना है, प्लस की जगह प्लस, n की जगह कितना रखना है, 5, माइनस 1 की जगह 1, और सार्व अंतर d की जगह d लिखना है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमें सार्व अंतर कितना दे रखा है, d। ठीक है, अब इसको हल करो, a5 की जगह a5 बराबर a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 5 में से 1 घटाएंगे 4, फिर 4 को d से गुणा करेंगे, 4d। तो a5 बराबर क्या हो गया, a + 4d। ठीक है, a5 बराबर क्या हो गया, a + 4d। तो ये तीसरे का आंसर है। अब देखो तीसरे का चौथा सवाल, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, यानी कि समरूप आकृति किसे कहते हैं। तो देखो दो आकृति समरूप होती है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो।
तो वो दोनों आकृति क्या कहलाती है, समरूप आकृति कहलाती है। ठीक है, ये चौथे का आंसर था। आगे देखो पांचवा सवाल। दो टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें टेन 30 का मान याद होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो 2 की जगह 2 आ गया, गुणा टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो टेन 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/√3। बट्टा की जगह बट्टा का चिन्ह लगाना है, 1 की जगह 1 लिखना है, माइनस की जगह माइनस लिखना है। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे देखो 2 को 1/√3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2/√3। फिर बट्टा का चिन्ह है, उसके बाद में यहाँ पे 1 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 के बट्टा में 1 लगाओ, माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3। उसके बाद में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, ऊपर तो कितना आ रहा है, 2/√3, फिर बट्टा का चिन्ह है, ये बट्टा का चिन्ह आ गया। 1 और 3 का लघुत्तम कितना आया, 3। ठीक है, अब 3 में किसका भाग देंगे, 1 का। 3 में 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर आगे क्या है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का भाग 3 में देना है। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखो आगे, ऊपर तो क्या आ रहा है, 2/√3। ठीक है, फिर बट्टा का चिन्ह आ गया। उसके बाद में 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। और बट्टा में कितना है, 3। ठीक है, अब इसको हल करना है, बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद कौन से है, 2, और नीचे कौन सा है, 3। ठीक है, 2 और 3 का गुणा लिखो, 2 गुणा 3 बट्टा मध्य पदों का गुणा। मध्य पद कौन कौन से, √3 गुणा 2 या 2 गुणा √3। तो मध्य पदों का गुणा 2 गुणा √3। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, 3। तो ये 3 आ गया, बट्टा में क्या बचा, √3। ठीक है, अब देखो आगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, और बट्टा में क्या आ रहा है, √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या, √3। ठीक है, तो ये आंसर हमारा। तो 5वें में आंसर क्या आएगा, √3। ठीक है, ठीक, आगे देखो तीसरे का छठा सवाल। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर हमें थीटा की जगह कितना रखना है, 60 रखना है, और उसके बाद में इसको हल करना है। देखो थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर तो अंडर की जगह अंडर आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना आ गया, 60 डिग्री। क्योंकि हमें थीटा की जगह कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। अब देखो आगे हल करो इसको, अंडर की जगह अंडर आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया। cos 60 का मान याद होना चाहिए, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। यहाँ पर cos स्क्वायर है तो 1/2 का क्या लगा दो, स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो अंडर का अंडर आ गया, 1 का 1 लिख दो, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। यहाँ पर माइनस की जगह माइनस आ गया, 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4। 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। माइनस की जगह माइनस, अब 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। और अंडर की जगह अंडर। ठीक है, अब देखो आगे अंडर की जगह आ गया अंडर, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और बटा में कितना है, 4। उसके बाद में देखो आगे √3 का √3 और 4 का अंडर कितना होता है, 2। ठीक है, तो √3/2 ये छठे का आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न को एक तरीका और हल करने का,
देखो हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है पर्सन के अंदर। तो इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र याद है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अंडर रूट की जगह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 60 डिग्री। तो उससे पहले देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना रखना है, 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो एक तरीका ये भी है इस प्रश्न को हल करने का, ठीक है। तो छठे प्रश्न में आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3/2। अब देखो तीसरे का 7वां सवाल। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाकर चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चित्र है, इसमें ए बी तो मीनार है, ठीक है, और पृथ्वी पर स्थित बिंदु सी ये रहा। तो इस मीनार के शिखर यानी ए से पृथ्वी पर स्थित बिंदु सी का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या समांतर है, ठीक है। तो ये जेड की आकृति बन रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी 10 मीटर, और प्रश्न में पूछा क्या हमें, बिंदु सी की मीनार के आधार बी से दूरी, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना है बीसी। तो बीसी को हम मान लेते हैं कितनी मीटर है, x मीटर है। अब देखो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका सूत्र लगाने पर, टेन थीटा का सूत्र लगाने पर। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। थीटा की जगह कितना रखना है, 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह कितना आ गया, 30 डिग्री, बराबर की जगह बराबर लंब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, ए बी, और ए बी का मान कितना दे रखा हमें, 10 मीटर, ठीक है, बटा आधार। तो जो कोण के साथ वाली जो भुजा है वो क्या होती है, आधार। तो आधार हमने क्या माना है, x। तो a की जगह कितना, आधार की जगह कितना आ जाएगा, x, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, बराबर की जगह बराबर 10 मीटर बटा x। वजर गुणा करो, यहाँ पर देखो x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, x, और 10 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10√3, और साथ में क्या लिखेंगे, मीटर, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर, और x क्या था, मीनार के आधार से पृथ्वी पर स्थित बिंदु की दूरी, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर। अतः बिंदु की मीनार के आधार से दूरी 10√3 मीटर होगी, ठीक है। ये 7वें का आंसर है। आगे देखो तीसरे का 8वां सवाल। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो इसका चित्र क्या होगा। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा, और छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:3। तो ये छड़ मान लेते हैं ए बी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1, और इसकी छाया की लंबाई मान लेते हैं ये ए बी सी, इस छड़ ए बी की छाया है, और इसका अनुपात कितना देगा, √3, ठीक है। तो हमें थीटा बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है, थीटा का मान निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें किसका सूत्र लगाना है, टेन थीटा का। तो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये टेन का सूत्र होता है, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह टेन थीटा, बराबर की जगह बराबर, लंब का मान कितना देगा, 1। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब का मान कितना है, 1, और आधार थीटा के साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, आधार।
तो आधार का मान कितना दे रखा है, √3, और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। तो 1/√3 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan 30, बराबर की जगह बराबर, इधर tan थीटा की जगह tan थीटा। इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। अब देखो इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं हम। जब हमें लंब और आधार का अनुपात 1:3 दे रखा हो तो थीटा का मान कितना होगा, 30, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसी तरीके से जब हमें लंब और आधार का अनुपात 1:1 दे रखा हो तो थीटा का मान कितना होता है, हमेशा 45, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1/1। और इसी तरीके से हमें अगर लंब और आधार का अनुपात √3/1 दे रखा हो तो थीटा का मान हमेशा कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 बराबर क्या होता है, √3/1। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन प्रश्न में पूछी थी कि लंब और आधार का अनुपात कितना है, 1/√3, तो थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 8वें का आंसर क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः सूर्य का वंजन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है।